नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं आरजे संजू। रेडियो हिंदुस्तान में एक कहानी सुनाऊंगी आपको, जो सच्ची कहानी है। ये कहानी बताती है कि ट्रेन में किस तरह छेड़छाड़ की कोशिश होती है। लगभग 7 वर्ष पहले की बात है। रात के 2 बजे होंगे। मैं सूरत से मुंबई जाने वाली अपनी ट्रेन में चढ़ गई। शेयरिंग सीट पर पहले से ही एक किशोरी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 के बीच होगी, वो बैठी हुई थी। उस 14-15 साल की किशोरी के साथ उसकी माँ भी थी, जो दूसरी सीट पर सो गई थी। हम दोनों सीट शेयर कर रहे थे। मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे पे रौनक थी। शायद ईयरफोन पर अपना पसंदीदा गाना सुन रही थी। मुस्काती हो खिड़की से कभी चांदनी रात को निहारती, तो कभी आंखें बंद करके ठंडी हवा महसूस करती। काफ़ी खुश लग रही थी वो। इसी बीच एक अधेड़ व्यक्ति जो पास वाली सीट पर बैठा था, वो हमारी सीट के पास आकर फर्श पर सो गया। यह मुझे अजीब लगा, क्योंकि ट्रेन का गंतव्य इतना दूर न था कि बैठना छोड़कर फर्श पे सोया जाए। इसी बीच मेरी आंखें लग गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो वो लड़की मुझे कुछ परेशान दिखी। इस समय वो अपने बैठने की पोजीशन बदल रही थी। मुझे दिख रहा था कि उसके चेहरे पे घुटन के भाव आ जा रहे थे। ज़्यादा देर न लगी, मैं समझ गई कि परिस्थिति क्या है। जो अधेड़ व्यक्ति था, वो लेटने का ड्रामा कर रहा था और इस दौरान अपने पैरों को उठाकर लड़की के टांग को छू रहा था। वह हिंदुस्तानी लड़की थी, बोल नहीं पा रही थी, बस हर बार दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो सिकुड़ कर सीट में चिपक जाना चाहती थी, जहाँ किसी के पैर छू न पाए। विलम्ब न करते हुए मैंने अधेड़ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? वो कुछ बड़बड़ाया और इनकार करने लगा। मैंने कड़क आवाज़ में कहा, चुपचाप यहाँ से निकलो, नहीं तो आरपीएफ को बुलाऊंगी। फिर मैंने लड़की से पूछा, वो परेशान कर रहा था? लड़की ने नाम में सिर हिलाया था। मुझे आश्चर्य हुआ। छोटी उम्र में आवाज़ उठा पाना मुश्किल होता है। इसी बीच वो व्यक्ति अपना बैग लेकर वहाँ से हट गया और गेट के पास खड़ा हो गया। गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत। मैं गेट पर खड़े उस व्यक्ति को एकटक देखे जा रही थी और वह उतर गया। उसका स्टेशन आ गया था। मैंने लड़की से बोला, डरने का नहीं, चिल्ला देने का। कोई ऐसी हरकत करे तो माँ को जगा देने का। कोई संकोच नहीं करने का, नहीं तो कभी कोई परेशानी में पड़ जाओगी। लड़की ने हाँ कहा और चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। शायद राहत महसूस कर रही थी। अब मेरा भी स्टेशन आ गया था। उतरते समय मैंने उसको देखा और आंखों से समझाने की भी कोशिश की, डरना मत। उसके चेहरे के भाव से प्रतीत हो रहा था कि वो कहना चाह रही है, हाँ आगे से डरूंगी नहीं, अपनी आवाज़ उठाऊंगी। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन वो गहरी अमावस की रात उसे कई दिनों तक परेशान करेगा। अभी दीजिए मुझे विदा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। परंतु जाते जाते स्मरण कराऊंगी, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।